नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आजकल मीडिया में एक ही खबर छाया हुआ है, वो कि पुतिन ने बहुत जबरदस्त बदला लिया। यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर एक के बाद एक 75 मिसाइल्स दाग के कीव के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बदला किस बात का? बदला इस बात के लिए कि यूक्रेन ने क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाली 12 मील की रेल और रोड ब्रिज को तबाह किया था। अब सवाल ये है कि ये कहाँ तक जाएगा, कब होगा इस युद्ध का अंत? रूस कभी जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? 8 महीने हो गए। तथा कथित सुपर पावर को, एक छोटे से मुल्क को पराजित करने में इतना वक्त भी लग रहा, बदला लेने की जरूरत पड़ रही। कई सारे दांव पेच इसके अंदर हैं और दुनिया चुप तमाशा देख रही है कि एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर रूस किस तरीके से कब्जा कर रहा है और दुनिया में किसी भी मुल्क की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप यूक्रेन के साथ खड़े होकर उस पर रिटेलिएट कर सके। क्या होगा, क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियोस तो बड़ा वायरल हो रहा है कि किस तरीके से बॉम्ब से जो है पूरे कीव को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा ये लंबा खींचेगा। और लंबा खींचने का कारण 2 प्रमुख कारण है, 3 प्रमुख कारण। जेलेंस्की का जिद, अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इंटरेस्ट और पुतिन के जो आर्मी के जो कमांड स्ट्रक्चर है उनकी इनकैपेबिलिटी। और पुतिन अपनी बूझ का खेल है, अब बूझ का सवाल हो गया है। पुतिन अपनी इज्जत बचाने के लिए यदि वो यूक्रेन में फेल होता है तो उसकी गद्दी जाएगी। तो जब तक वो सफल नहीं होता है तब तक वो जंग छोड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इट वॉज सपोज टू बी अ केक वॉक, कि भाई रूस को बस अंदर जाना है, खत्म सारा कुछ। यूक्रेन के पास उस तरह की आर्मी भी नहीं है, उस तरह का प्रेजेंस भी नहीं है, ना वेपन है, ना फाइटर प्लेन्स भी नहीं उड़ा सका, वो कुछ नहीं कर सका, ना मिसाइल दाग सका। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 8 महीने कैसे और क्यों लग गए। देखिए, 8 महीने लगने के कारण इस तरह से हैं कि पहले लगता है मुझे कि जो मिलिट्री ऑपरेशनल प्लानर्स थे उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जिस ब्लिट्जक्रीग स्पीड से जाएंगे और हम जीत जाएंगे कीव पे, और कीव सरेंडर कर देगा और मंथ या 2 महीने में हम कहानी पूरी तरह जीत जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, और उसका होने का कई कारण है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक हब सेंटर। देखिए, रूस के जो आर्मी का जो प्लानिंग होता है वो बेसिकली रेल बेस्ड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है। ये रोड बेस्ड नहीं है, रेल बेस्ड है। इसका मतलब है, और रेल हेड से खाली 80 माइल्स तक सप्लाई चेन इफेक्टिव हो सकता है। तो जब यूक्रेन में आप घुसे, आपका जो रेल हेड था यूक्रेन का, उसको आप ठीक से सिक्योर नहीं कर पाए। आपके ट्रुप्स जो हैं, फॉरवर्ड ट्रुप्स, वो 80 माइल्स की दूरी से आपका जो हब सेंटर रहा लॉजिस्टिक बेस, जैसे अब ऑर्डिनेंस कोर में सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो या OD रीजनल ऑर्डिनेंस डिपो, फिर एडवांस ABOD एडवांस बेस ऑर्डिनेंस डिपो, वो फिर डिविजनल यूनिट डिवको डिविजनल यूनिट ऑर्डिनेंस यूनिट सपोर्ट करता है। ये आपका जो सप्लाई चेन है उस पर फॉल्ट आ गया। तो अम्यूनिशन फायर किए तो अम्यूनिशन को रिप्लेस कौन करेगा? कैजुअलिटी हुई तो कैजुवैक कौन करेगा? रसद, खाना, बहुत सारी चीजें हैं, कपड़ा, खाना, अम्यूनिशन, दवाई, स्पेयर्स, फिर कोई गाड़ी व्हीकल ऑफ रोड हो गया रोड पे, उसको इवैक्यूएशन कौन करेगा? तो ये सबसे ये फेलियर। तो कैसे जीतोगे? जीतोगे कैसे? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडियन आर्मी होती कितना समय लगता है? देखिए, हमने तो बांग्लादेश 16 दिन में कैप्चर कर लिया, जबकि रिवराइन टेरेन था। रिवराइन टेरेन में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिवर को क्रॉस करना, ब्रिज बनाना, या आप अपना फॉरवर्ड पोस्ट बनाओ, उसको कंसोलिडेट करो, फर्म ग्राउंड बनाओ, उसको कंसोलिडेट करो, तो ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
इसीलिए जनरल मानेकशॉ ने उस समय चीफ जो थे, बाद में फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को, मुझे वक्त दे दो, विजय श्री पक्का दूंगा, मुकुट पहनाऊंगा अपने हाथ से। तो क्या ये गलती होती है अगर इस सवाल तरह ही का पैदा आता है। यदि हिंदुस्तान को, आर्मी को कहा जाता है ना, 1 महीने में अलफतह कर देते, जीत जाते, 1 मंथ पूरा वी विल रन ओवर यूक्रेन, 1 मंथ। फैंटम आर्मी है हम लोग, फैंटम सेना, कुछ भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि दूसरी बात, क्यों फेलियर हुआ? आप कहते हो कि स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, आप अपने रेगुलर ट्रुप्स को, आर्मी ट्रुप्स को पूरी तरह से एम्प्लॉय नहीं करते हो, आप वैगनर ग्रुप के लोगों को इस्तेमाल करते हो, आप मोबिलाइज करते हो रिजर्विस्ट को। इसका मतलब है कि आपका पूरा जो ऑप्शन था रेगुलर आर्मी का एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए आप रिजर्विस्ट बुला रहे हैं। हाँ, आप जेल से कैदी निकाल के आप यूक्रेन में भेज रहे हो, तो लड़ाई कैसे जीतोगे? रेगुलर आप आर्मी को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो, आपके टैक्टिकल बैटल ग्रुप्स जो हैं वो इनफेक्टिव हैं, उनकी इक्विपमेंट ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, आर्क्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से डिफाइन नहीं तो है। ये कहा जा सकता है कि रशियंस आर एक्सपोज टोटली। मैं एज ए मिलिट्री ऑफिसर मैं सोचता था रशियन आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज द वर्ल्ड है। मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। जो वो गलती कर रहे हैं, मेरा ख्याल है तो इंडियन आर्मी में ये सब पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो फुल प्रूफ गेम खेलते हैं, फुल प्रूफ। आप बताइए 62 छोड़ के हमने कोई हम जंग हारा? और 62 आर्मी नहीं हारी है, और पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से नेहरू हारा है, आर्मी नहीं हारी है। उसके बाद 62 में सो कॉल्ड हार हुई और 2 साल के अंदर हमने चीन को ठोक दिया, दे दिया जवाब। जब आर्मी जग गई, जब फ्रीडम दिया गया, जब नेहरू कहते कि आर्मी को डिसबैंड करो, तो फिर कैसे लड़ाई जीतेंगे भाई? आर्मी को डिसबैंड करो। तो अब ये बताइए कि ये जो रूस अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो कर्च स्ट्रेट में जो पोर्शन ऑफ ब्रिज को तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? देखिए, जो लुहेंस्क, डोनेस्क, जो डोनबास का रीजन है, खरसोन, जापोरोजिया, ये 4 क्षेत्र जो हैं, यदि ये रूस है, ये यूक्रेन है, तो ये 4 ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूक्रेन, वो रशियन के तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। तो जो प्यूटिन मिलिटरीली नहीं कर पाया, वो उसने पॉलिटिकली रेफरेंडम करा के कर लिया। कोई 97% वोट, 98% वोट अपने मिला लिया, गवर्नमेंट ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन हो गया कि हमारा रूस का क्षेत्र है। जब ये ओवरनाइट वैसे हो गया, तो इन लोगों को पेट में दर्द हुआ। तो इन लोगों कहा कि अच्छा, अब हमारा चाल देखो, तो हम ब्रिज ही तोड़ देते हैं। ब्रिज तोड़ने से इनका एम था कि क्रीमिया को वापस ले लो। जो क्रीमिया को पुतिन ने लिया था पहले वो वापस ले लो। तो क्रीमिया यदि होता तो रूस का ब्लैक सी में एक्सेस रुक जाता है, यूक्रेन का सी का रास्ता खुल जाता, जो नाटो वगैरह से जो मिलिट्री इक्विपमेंट आने हैं वो सी के रास्ते आते। तो ये एम था। तो प्यूटिन के अंदर, रूस के अंदर धीरे धीरे अग्नि सुलग रही है उसके खिलाफ। तो प्यूटिन ने सोचा कि ये डू और डाई सिचुएशन है, मूंछ की लड़ाई है। यदि मैंने एक्शन नहीं लिया स्ट्रॉन्ग, पहले तो थोड़ा सा उसको रिप्रीव मिला, जब 4 क्षेत्र को मिला लिया पॉलिटिकली, तो लोगों ने कहा चलो यार थोड़ा तो कुछ किया, मिलिटरी नहीं तो कुछ क्षेत्र हथियार दिया, कुछ तो अपने पास रखा। हाँ, करीब 15% एरिया निकल गया। लेकिन जब ये हुआ तो फिर रूस को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पुतिन के पास रिटेलिएट करना था। तो उसने क्या किया है, 2 चीज़ किया है। 75 मिसाइल दागा है कीव पे, नो होल्ड्स बार्ड, अभी मतलब फुल स्टीम जा रहा है। उसके बाद क्या बुद्धिमत्ता किया कि बेलारूस, जिसका फ्रेंडली, जिसके साथ रिश्ता है, ये है यूक्रेन, तो बेलारूस यहाँ है और रूस यहाँ पे है। तो लड़ाई पहले ईस्टर्न यूक्रेन सेंट्रिक थी, नॉर्थ, साउथ और मिडिल में, बट ईस्टर्न यूक्रेन सेंट्रिक थी। अब उसने दूसरा फ्रंट खोल दिया है, बेलारूस फ्रंट, नॉर्थ ईस्ट। सो अपर फोर्स यूक्रेन को अपना स्ट्रेंथ, मिलिट्री ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट दो फ्रंट पे भेजना होगा। और इसीलिए G7 मीटिंग में अटेंड करने गया है कि भाई हमको मिलिट्री इक्विपमेंट और दो, पैसा और दो, दूसरा फ्रंट खुल गया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये है। तो
अब 2 फ्रंट खुला तो इसके लिए चिंता का विषय है यूक्रेन के लिए। अब क्या होगा, मेरी अप्रिसिएशन ये है कि फौज में हम लोग को सिखाया जाता है मेन थ्रस्ट और होल्डिंग ऑपरेशन या सब्सिडरी थ्रस्ट। तो मेरा ख्याल है कि ईस्टर्न यूक्रेन में तो उसने जो 4 क्षेत्र को मिलाना था मिला लिया है। अब मेन थ्रस्ट नॉर्थ ईस्ट से आएगा, बेलारूस से आएगा कीव पे। अच्छा, कीव का लोकेशन ऐसा है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कि वो बेलारूस से बहुत नज़दीक है। आप मैप देखेंगे तो ये बहुत नज़दीक है, तो बहुत नज़दीक है, तो जो वो आएगा तो जो डिस्टेंस टू कैप्चर है वो कम है। इधर से डिस्टेंस टू कैप्चर ज़्यादा है, तो ये थ्रस्ट आएगा, मेन थ्रस्ट अब आएगा कीव पे, और उसका नतीजा 75 मिसाइल दागा है। तो मेरा ख्याल है अब पूरा मिलिट्री स्ट्रेंथ तो डिप्लॉय करेगा, और एक जो रशिया का जनरल है उसको चेंज कर दिया गया है, और जो एयरफोर्स का जनरल था सुकोकीव उसको बना दिया गया है इंचार्ज यूक्रेन का। तो अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। यदि पुतिन नहीं सक्सीड किया यूक्रेन में तो उसका काउंटडाउन शुरू है। तो ये बताइए, दुनिया क्या इसी तरह से देखते रहेगी कि यूक्रेन जाने दो, मरने दो, कोई भी ताकतवर देश किसी दूसरे मुल्क को अनेक्स कर ले, कोई वर्ल्ड ऑर्डर का कोई माने मतलब नहीं? काहे का कोई वर्ल्ड ऑर्डर में कोई नहीं। यूनाइटेड नेशंस मेरे अनुसार वो उसमें टीथ नहीं है, दांत नहीं है, वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है कोई चीज़। चाइना विस्तारवाद करता है, क्या कर लिया यूनाइटेड नेशंस ने। चाइना साउथ चाइना सी में मनमानी करता है, क्या कर लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चाइना के खिलाफ जजमेंट दिया गया, कुछ नहीं हुआ, उसने ओबे नहीं किया, क्या कर लिया। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में टीथ ही नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन खाली एसी में बैठ के कॉफ़ी पीने से उसका क्या इफेक्टिवनेस है। अब यूक्रेन के पास क्या ऑप्शन है? यूक्रेन के पास जेलेंस्की एक मैडमैन है, और जैसे धृतराष्ट्र अपने जिद के कारण पूरा कौरव को खा गया, बर्बाद कर दिया कौरव, पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। तो पूरा यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। और पुतिन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो केजीबी के चीफ रह चुके हैं, ही नोज हिज बीन्स, उनको पता है कैसे ऑपरेट करना है। और ये प्रजातंत्र थोड़ी है कि सब लोग सबूत मांगने लगेंगे, वहाँ कोई सबूत नहीं मांगता। जो सबूत मांगता है वो ओवरनाइट गायब हो जाता है ओवरनाइट गायब हो जाता है। तो वो एक उन्होंने एम था, पार्शियल एम सक्सीड कर लिया है, चारों क्षेत्र को मिला लिया। अब यदि कीव पे उनका कब्जा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यूक्रेन फॉल कर जाएगा। यदि नहीं भी होता है तो प्रेशर तो बिल्डअप होता रहेगा कीव पे। अभी 75 मिसाइल है। एयर सुपीरियरिटी को जल्दी से जल्दी कायम करके रसा को फुल हॉग ऑफेंसिव जाने की जरूरत है। बट उसके सबसे पहले ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन है, जो लॉजिस्टिक हब है, जो ट्रेन रेल हेड से सप्लाई करने की क्षमता है, उसको फुल प्रूफ करना पड़ेगा। तब जाकर के ये मसला तो पुतिन के फेवर में जाएगा, और प्रोफेशनल सोल्जर्स को लगाना पड़ेगा, और नहीं तो ये लंबा चलता रहेगा। और MI6 अपना पैसा कमाती रहेगी अमेरिका की। और ये जितना लंबा चलता रहेगा, रूस की आर्मी की साख उतनी ही घटती चली जाएगी, जा रही है। मेरे ऐसा आदमी जो सोचता था वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज है, अब सोचता है कि नो गुड, ठीक नहीं है एकदम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूक्रेन वॉर के ऊपर इतना डिटेल में समझाने के लिए भी क्यों ये वॉर इतना लंबा चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।